बुराहुई एक कदीम तरीन ज़बान है। हर नए सीखने वाले के लिए ये ज़बान बहुत मुश्किल साबित होती है। ये ज़बान बहुत वसी इलाके में बोली जाती है। क्वेटा से लेकर ईरान, अफ़गानिस्तान के सरहदों तक ये ज़बान बोली जाती है। जैसे ये ज़बान जितने बड़े इलाके में बोली जाती है, इसी तरह ये इतनी ही गैर मारूफ है। बुराहुई ज़बान पर अंग्रेज़ तहक़ीक़कारों ने इब्तिदाई और बहुत अहम काम किया है। बुराहुई ज़बान पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान के कई इलाकों में बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा सिंध में भी बुराहुई बोलने वालों की कसीर तादाद मौजूद है। सिंध में रहने वाले बुराहुई खुद को बरोही, जबकि बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में बुराहुई बोलने वाले बलोच कहलाते हैं। माहिरीन लिसानियात बुराहुई ज़बान की निस्बत दरावड़ी ज़बान की तरफ करते हैं, अगरचे दरावड़ी ज़बान पाक व हिंद के वसी रकबे में बोली जाती है, मगर ऐसे तारीख़ी शवाहिद मिले हैं जिनसे इस अमर की निशानदही होती है कि यह ज़बान सिर्फ बाइसगीर पाक व हिंद तक ही महदूद नहीं थी। जैसा कि दरावड़ी ज़बानें, मुताले से पता चलता है कि उन ज़बानों की शाखें और दूसरे कदीम ज़बानों तक फैली हुई हैं। दरावड़ी ज़बान की 19 बोलियां हैं, जिनमें से एक बुराहुई है। तकरीबन 5 लाख अफराद ये ज़बान बोलते हैं। बाज़ उलमाए लुग़त का ख्याल है कि बुराहुई ज़बान मालैम और तामुल ज़बानों से मुमासलत रखती है, जबकि बाज़ ये नज़रिया रखते हैं कि बुराहुई ज़बान दरावड़ी ज़बान एशिया के तमाम ज़बानों से भी ज़्यादा कदीम है। बुराहुई ज़बान के लिसानी ख़ानदान के हवाले से मुहक्किकीन मुनक़सम हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ नज़रिए सामने आते हैं। बुराहुई के नाम वर शायर अदीब जनाब गुलबंगलज़ई के मुताबिक बुराहुइयों का ताल्लुक़ तुर्की से है। तुर्की में सुमेरी, सुमेरी में इब्राहिमी, हज़रत इसहाक़ व हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। बुराहुइयों ने इराक़ में बाज़ जगहों पर बादशाहत भी की है। ईरानियों का हज़ारों साल से हमसाया रहे हैं। तुर्की भी ईरानी हैं, लेकिन अरब नहीं है, यानी बुराहुई बलोच नस्ल से नहीं है। कुछ रवायत के मुताबिक बुराहुई ज़बान का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल की ज़बान से जा मिलता है। बुराहुई बलूचिस्तान और सिंध के अलावा ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी है। बुराहुई ज़बान के लफ्ज़ क़ौम, जिसके मानी उर्दू में कौम आ कबीला है, बराहवी ज़बान में अब भी बोली जाती है, और उसके अलावा खुदा, खद यानी छाती, और लामा यानी माँ, ख़ुलाम यानी गंदुम, और काफ़ी सारे अल्फाज जो आज तक इब्रानी ज़बान में भी मौजूद हैं। मार्गेट्रेन रिपोर्ट ए लंगूसट मिशन अफ़गानिस्तान में भी बुराहुई ज़बान का जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट 1926 में पेश किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुराहुई ज़बान की रिकॉर्डिंग 241वां नंबर पर है। बुराहुई कौम की तारीख़ व नाम की वजह तस्मिया भी बुराहुई ज़बान की तरह माहिरीन लिसानियात के लिए एक मुअम्मा है। एक 1901 में बुराहुई कौम की तादाद हिंदुस्तान में 3 लाख के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान के पहले मरदमशुमारी 1951 के मुताबिक बलूचिस्तान में बराहवी कौम की तादाद 2,62,463 थी। बुराहुई ज़बान पाकिस्तान का सबसे कदीम ज़बान है। बुराहुई ज़बान दरावड़ी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। सर डेनिस बुरे के ख़्याल में बुराहुई ज़बान का ताल्लुक़ सिंध तहज़ीब से है। क्योंकि मोहनजोदड़ो के रहने वाले तहज़ीब का ताल्लुक़ बुराहुई से साबित हो चुका है। ज़्यादातर बुराहुई ज़बान के तारीख़ पर रोशनी डालने वाले कलमकार व शायरों का ख्याल है कि बुराहुई और बलोच एक ही कौम है। बुराहुई और बलोच सैकड़ों सालों से एक जगह बसते चले आ रहे हैं। बुराहुई व बलोच अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका असल वतन अरबिस्तान और मौजूदा बलूचिस्तान है।
बुराहुई कौम में एक कबीला आज तक बद्दुओं से मुत्तसिल बद्दुज़ईद के नाम से मौजूद है। बहुत से माहिर लिसानियात बुराहुइयों को आर्या नस्ल से जोड़ते हैं। अक्सर यही बात मशहूर है कि बुराहुई नस्लन तुर्की, ईरानी हैं और अपने आप को बलोच कहते हैं। 10वीं सदी के नामवर मुअर्रिख इब्न होकुल ने बुराहुई कौम को बलूचिस्तान के 100 कबीलों में से एक वही कबीला कहा है जो फारिस के हुदूद व क़ियूद में आबाद थे। 15वीं सदी ईस्वी में बुराहुई व जदगाल जंग अजीम में बुराहुइयों ने जदगाल को शिकस्त दे दी और झालावान में सूराब और मोश्के में पहली बार बुराहुई हुकूमत की बुनियाद रखी। ऑक्सफोर्ड में बुराहुई ज़बान की रिकॉर्डिंग के बाद ऑक्सफोर्ड के इंचार्ज अबटाई ने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दुनिया के कदीम तरीन ज़बानों में से एक ज़बान की रिकॉर्डिंग हुई। 1906 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने फ़ौज के ऑफिसरों के लिए बुराहुई ज़बान में भी इम्तिहान पास करने की शर्त रखी थी। फ़रंगी हुकूमत ने अंग्रेज़ों के लिए बुराहुई इम्तिहान पास करने पर 100 से 300 रुपये इनाम रखा था। जब अंग्रेज़ों ने 1893 में बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया तो अमली तौर पर पहली बार उन्होंने बुराहुई ज़बान व अदब पर तहक़ीक़ का काम शुरू किया। बुराहुई ज़बान के अक्सर अल्फाज हिंदुस्तान के ज़बानों जिनका ताल्लुक़ दरावड़ी नस्ल से है से मिलते हैं। हिंदुस्तान के ये ज़बान तालगो, तामुल, गोटा, मीलियलम वगैरह हैं। अंग्रेज़ों के बेशतर दलाइल के मुताबिक बुराहुई ज़बान के अल्फाज व तलफ़्फ़ुज़ के उसूल तालगो, तामुल ज़बान के अल्फाज व तलफ़्फ़ुज़ से मिलते हैं। इसीलिए बुराहुई ज़बान को दरावड़ी ज़बान का एक शाख कहा जाता है। बुराहुई ज़बान व अदब के तारीख़ के ऊपर उर्दू में शाये होने वाली सबसे पहली किताब बुराहुई ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख़ डॉक्टर अब्दुर्रहमान बुराहुई ने लिखी। सर डेनिस बुरे का ख्याल है कि जिस वक्त यूनानियों ने खरासाहे और बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया तो इस वक्त बुराहुई कबीला वादी हलमंद में रहते थे। इस इलाके को यूनानियों ने अबरवियानान का नाम दिया, जो बदलते बदलते बुराहुई या बरोही पड़ गया।